हिमाचल प्रदेश का चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए साख का सवाल बन गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिमाचल में फिर से कमल खिलाने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। जेपी नड्डा पीएम मोदी से लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हर जिलों का दौरा कर रहे हैं और अब चुनाव पास आते ही बैठक और मंथन का दौर भी जारी है। वहीं हमीरपुर में बीते दिन से लगातार बीजेपी का मंथन चल रहा है और आज इस बैठक का दूसरा दिन है। हमीरपुर के इस मंथन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी बैठक में शामिल हैं। बैठक के जरिए बीजेपी अपने कार्यकर्ता और नेताओं को यह संदेश देना चाहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हिमाचल प्रदेश में इस बार फिर से कमल खिलना चाहिए और जो सालों पुराना मिथक है उसको तोड़ा जाएगा। हालांकि इस बैठक के जरिए कार्यकर्ता और पदाधिकारी को यह संदेश दिया जा रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को लेकर हर जिले तक कार्यकर्ता पहुंचे और जनता को सरकार की नीतियों के बारे में जागरूक करें। तो वहीं बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बैठक में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की मदद से हिमाचल प्रदेश में बेहतर कार्य हुए। तो प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता हर बूथ और जनता के बीच जा रहे हैं और इसी विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी जनता से वोट मांग रही है। बहरहाल बीजेपी की जीत होगी या नहीं ये तो जनता को तय करना है, लेकिन नेता अभी से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन इस आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। एक तरफ तो कांग्रेस जो कि बीजेपी के लिए बड़ी टक्कर मानी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और बीएसपी भी चुनावी जंग में हैं। हालांकि जनता के सामने विकल्प कई हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि इस बार हिमाचल प्रदेश में पुराने रिवाज टूटेंगे, फिर से कमल खिलेगा। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता किसके सर हिमाचल का ताज सजाती है। सेक्टर्स को शुरू किया गया, 1,97,000 करोड़ रुपया उसके लिए बजट रखा गया। ये इंसेंटिव स्कीम के कारण आज देश के अलग अलग क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। जैसा कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भारत को माना गया कि दुनिया को दवाइयां देने का काम भी कोविड के समय भारत ने ही किया। वैक्सीन भी लगभग 150 से ज्यादा देशों को देने का काम भारत ने किया। लेकिन रॉ मटेरियल जो है दवाइयों का आज जो दूसरे देशों से लगभग 80% आता है। ये जो मोबाइल करेंसी ने पकड़ रखा है, ये कुछ समय पहले तक चाइना में बनता था, लेकिन कोविड के समय जो निर्णय लिए गए, अब एप्पल जैसी कंपनी के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में होती है। जो 5 साल पहले भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का आयातक था, आज दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बनने का काम मात्र पिछले 5 वर्षों में भारत ने किया। पिछली कार्य समिति से लगता है हमारा जो 6 अप्रैल को स्थापना दिवस और स्थापना दिवस के अवसर पर हमने पूरे प्रदेश में महासंपर्क अभियान की शुरुआत की, जो कि 17 मई तक हमारा महासंपर्क अभियान चला, जिसमें 7,818 बूथों के ऊपर हमारे सभी सम्माननीय मंत्री। भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथन कर रही है। जहां बीते दिन कार्य समिति की बैठक हुई, तो आज भी बैठकों का दौर और मंथन जारी है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी जुड़ गए हैं। विकास जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथन करती नजर आ रही है। बीते दिन भी कई घंटों तक मीटिंग की गई, तमाम केंद्र के बड़े नेता, राज्य के बड़े नेता इसमें शामिल हुए और कहीं ना कहीं जो मिशन रिपीट की बात जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसको लेकर एक रोड मैप बनाया गया। आज भी काफी मंथन होना है, बैठक बुलाई गई है। तमाम जानकारी के अनुसार 300 से ज्यादा नेताओं को इसमें शामिल होंगे। आज की बैठक का क्या कुछ सार, किस तरह से महत्वपूर्ण है आज की बैठक? बिल्कुल, देखिए रितेश, क्योंकि कई मायनों में अहम जो है इसे माना जा रहा है और ऐसे में जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र है वो इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि देखिए अनुराग ठाकुर जो है वो यहीं के सांसद हैं और ऐसे में इस संसदीय क्षेत्र के अंदर इधर किस तरह से चीजें चल रही हैं, किस तरह से कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाना है। एक सबसे अहम चीज जो है वो ये देखी जा रही है कि जब से जयराम सरकार का गठन हुआ है, जब से कमान जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संभाली है, इस तरह से कहीं ना कहीं परिस्थितियां बेहद अलग सी जो है वो भाजपा के भीतर देखने के लिए मिली और ऐसे में धूमल
धूमल एक ऐसा चेहरा है जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में जो है उन्होंने हिमाचल प्रदेश की कमान संभाली है। ऐसे में एक बड़ा कुनबा जो है वो भाजपा का अगर देखा जाए तो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के नाम से चलता है। और ऐसे में आज भी उनका ऑरा देखिए, उनकी बेशक उनकी उम्र जो है वो इस समय ज्यादा होने के कारण जो है ये कहा जा रहा था कि जो 75 का फैक्टर भाजपा लेकर चल रही है उसमें कहीं जिम्मेवारी जो है वो उनको नहीं दी गई। ऐसे में उनके समर्थक लगातार ये बात कहते रहे हैं कि उनको कमान दी जानी चाहिए और कमान के साथ साथ कहीं ना कहीं अब उनको आगे करना चाहिए, जिस तरह से अब चुनाव है और ये चुनाव वर्ष है। चुनावों में अगर भाजपा मिशन रिपीट की अगर बात कह रही है तो ऐसे में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का इन चुनावों में आगे आना, कमान संभालना एक बड़ी बात जो है वो यहाँ कहते रहे हैं। और ऐसे में कार्यकर्ताओं की मांग लगातार यही थी और इसके बाद हाईकमान को यह फैसला यहाँ पर लेना था। लगातार महत्वपूर्ण बैठकें जो है इस बाबत की जा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच आज देखना यही होगा कि क्या ये जो संसदीय क्षेत्र की जो बैठक हो रही है कार्य समिति की, प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक हो रही है, इसमें आखिरकार निकलता क्या है। क्योंकि ये कहा जा रहा है बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता होंगे, जो पदाधिकारी होंगे, मंडल स्तर के होंगे, जो जिला के जो अध्यक्ष होंगे, तमाम लोगों को जो है और सभी जो साफ तौर पर विकास जी कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर यह बैठक बुलाई गई है, कई नेताओं को बुलाया गया है, लेकिन बड़ा सवाल जिस तरह से आपने उठाया, आखिर इस बैठक के बाद निकलता क्या है, इस पर सभी की निगाहें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए।